पलवल में अन्नकूट का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दर्जनों स्थानों पर अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। बता दें कि गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन लोग घर के आंगन में या घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगाया जाता है। भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने की भी परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से ब्रजवासियों पशु पक्षियों की रक्षा की थी। इस दिन नवधान्य का भोग अन्नकूट प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। अन्नकूट का प्रसाद लेने आए लोगों ने बताया कि गोवर्धन पर्व पर अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है। कार्तिक मास शुरू होने पर हल्की ठंड शुरू हो जाती है। किसानों की बाजरे की फसल उठ जाती है और नई सब्जियों का उत्पादन होता है। बाजरा और नई सब्जियों को मिलकर अन्नकूट बनाया जाता है, जो कि पौष्टिक होता है। आज के दिन सबको पहले तो गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सबको। और आज का जो गोवर्धन प्रसाद वितरण का जो महत्व है, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन अपनी कन की उंगली पर उठा के रखा था। और जब वो 7 दिन तक भूखे रहे थे, तो जो वहाँ के सखा थे, जो निवासी थे और जितने भी गोकुलवासी थे, सारे के सारे ब्रजवासी थे, वो सारे के सारे कृष्ण जी के साथ ही 7 दिन भूखे रहे। उसी उपलक्ष्य में है ये जो प्रसाद का वितरण होता है। और दूसरा ये कि नई फसल किसान की उठती है, बाजरे की फसल होती है, मंडी में आती है, जिसका कार्तिक मास का जब आवागमन होता है तो हल्की ठंड का भी अनुभव होता है। तो वो लोगों को प्रसाद के रूप में नई नई सब्जियां जो हमारे किसान भाइयों की आती हैं, वो जब समाज के बीच में आती हैं, तो उन्हीं को सबको मिला करके अन्नकूट का प्रसाद और खीर का प्रसाद सबके बीच में वितरण किया जाता है। और स्वर्णकार सभा ने जो ये चीज़ें, जो ये परंपरा और ये जो जगह सजो करके रखी है, ये बधाई के पात्र है। और ये भंडारा जो करते हैं, इसमें समस्त समाजों के लोग आकर के यहाँ प्रसाद पाते हैं, जो चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो समाज का किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो सब यहाँ आते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो स्वर्णकार सभा ने ये जो बीड़ा उठाया है, निरंतर यही चलता रहे। परमात्मा सबकी उन्नति करे।